हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिकीकरण। डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में आधुनिकीकरण को समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। लर्नर कहता है कि आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक परंपरागत समाज विकसित समाज की विशेषताओं को ग्रहण करता है। लर्नर आगे कहता है कि आधुनिकीकरण का सबसे प्रमुख आधार किसी समाज का आर्थिक विकास होना है। एक समाजशास्त्री हैं यस्सी दुबे ने यह तर्क दिया कि केवल आर्थिक विकास होना ही आधुनिकीकरण नहीं है। आधुनिकीकरण में तमाम ऐसी विशेषताओं का समावेश होता है जो अपनी प्रकृति से गैर आर्थिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा में वृद्धि होना, संचार की सुविधाओं का विकास होना, सामाजिक समानता में वृद्धि होना, तर्क पर आधारित व्यवहार, परिवर्तन की इच्छा इत्यादि इसी तरह की दशाएं। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह की एक पुस्तक आई थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इस पुस्तक में योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण के अर्थ को सांस्कृतिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व्यवहारों का एक विशेष रूप है। इसकी विशेषताएं मानवतावाद से संबंधित होने के साथ यह किसी विशेष धर्म या विचारधारा पर आधारित नहीं होती है। अब इसके बाद है कि आधुनिकीकरण की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है सांसारिक मूल्यों को महत्व। सांसारिक मूल्यों को महत्व। आधुनिकीकरण के कारण वर्तमान समय में पारलौकिक मूल्यों के स्थान पर सांसारिक मूल्यों का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज लोग प्रथाओं और कर्म कांडों का पालन अपने वैयक्तिक विकास के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं और व्यक्ति की सफलता या असफलता को उसके भाग्य या पूर्व जन्म का परिणाम नहीं माना जाता है। दूसरा है प्रौद्योगिकी विकास। प्रौद्योगिक विकास। प्रौद्योगिक विकास आधुनिकीकरण का दूसरा मुख्य आधार है और किसी समाज में आधुनिकीकरण तभी होता है जब औद्योगिक उत्पादन, कृषि के नए तरीकों, संचार के उन्नत साधनों और नए नए आविष्कारों के द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और तीसरी विशेषता है गतिशीलता में वृद्धि। गतिशीलता में वृद्धि। डेनियल लर्नर अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में कहता है कि एक गतिशील समाज वह है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसकी सामाजिक परिस्थिति पहले से निर्धारित नहीं है, बल्कि वह अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण का संबंध जो है एक खुली हुई सामाजिक व्यवस्था से होती है, न कि बंद सामाजिक व्यवस्था से। और चौथी विशेषता है नगरीकरण में वृद्धि। नगरीकरण का तात्पर्य जीवन की एक विशेष शैली से है जिसमें शिक्षा, तर्क, व्यक्तिगत योग्यता, परिवर्तनशील मनोवृत्तियां,
और प्रतिस्पर्धा का विशेष महत्व होता है और यही कारण है कि नगरीकरण में होने वाली वृद्धि को आधुनिकीकरण का एक मुख्य आधार स्वीकार किया जाता है। और पांचवी विशेषता है लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि। एडवर्ड सिल्स कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि आधुनिकीकरण का मुख्य आधार है। सामाजिक समानता, विचारों की स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रति चेतना, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि कुछ विशेष लोकतांत्रिक मूल्य हैं और कोई भी समाज आधुनिक तभी बनता है जब वह इन मूल्यों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाता है। अब इसके बाद है कि भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला है प्रौद्योगिक विकास। आधुनिकीकरण का जो प्रभाव है उसमें पहला है प्रौद्योगिक विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन के कारण प्रौद्योगिक विकास में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो प्रौद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप जब नए नए आविष्कार बढ़ने लगे तो एक ओर तो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि हुई, लेकिन दूसरी ओर स्त्रियों को घरेलू काम कम समय में पूरा करके सामाजिक जीवन में सहभाग करने का अवसर मिलने लगा। यानी महिलाएं घरेलू कार्यों को जल्द ही या कम समय में ही निपटा करके सामाजिक जीवन में सहभागिता करने लगे। दो चीजों को अगर हम लें, एक प्रेशर कुकर और दूसरा गैस चूल्हा, इन दो आविष्कारों के कारण या इन दो टेक्नोलॉजी के कारण जो है महिलाओं के जीवन में भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। कंप्यूटर और मोबाइल, इन दोनों से संसार के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा हो गई है। समाज के जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं वह भी प्रौद्योगिक विकास के द्वारा अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं या सुधार लाने का उनको अवसर मिला है। तो ये जितनी भी दशाएं हैं, इन दशाओं के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक संस्थाएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, लोगों के जो विचार हैं, उनमें परिवर्तन होना शुरू हो गया। दूसरा है कृषि का आधुनिकीकरण। आज भारत के गांवों में कृषि की नई नई प्रविधियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आज गांवों में अधिकांश ग्रामीण ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, पंपिंग सेट, थ्रेशर, कीटनाशक दवाएं, उन्नत बीज, रासायनिक खाद इत्यादि का उपयोग करके अपनी उपज को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज अधिकांश ग्रामीण अपनी फसल को सहकारी समितियों के माध्यम से बेचने का प्रयास करते हैं। तो आज के समय में जब ग्रामीण जो है अपने फसल को सहकारी समितियों के माध्यम से जो है बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है कि गांव और नगर दोनों के बीच की जो दूरी है वह सिमटती जा रही है, कम होती जा रही है। और तीसरी विशेषता है तीसरा जो प्रभाव है शिक्षा का
प्रसार। आप देख सकते हैं कि आधुनिकीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार जो है तेजी के साथ होता जा रहा है। अगर भारत में स्वतंत्रता के समय देखा जाए तो उस समय जनसंख्या में साक्षर लोगों का जो प्रतिशत था वह लगभग 18% था। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो जनसंख्या में साक्षर लोगों का जो प्रतिशत है वह लगभग 74% हो गया है। आज के समय में अगर देखा जाए तो अधिकांश माता पिता विभिन्न आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और आज के समय में सामाजिक शिक्षा की जगह प्रौद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रबंधकीय शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो प्रौद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रबंधकीय शिक्षा के परिणाम स्वरूप आज के समय में जो परंपरागत सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनका बने रहना या टिके रहना अब संभव नहीं रह गया है। और चौथा प्रभाव है सामाजिक मूल्यों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन। सामाजिक मूल्यों तथा मनोवृत्तियों में परिवर्तन। आधुनिकीकरण के प्रभाव से आज जो है अधिकांश लोग जो है भाग्य की जगह व्यक्तिगत योग्यता और परिश्रम को अधिक महत्व दे रहे हैं। जातिगत भेदभाव की जगह सभी को जो है एक समान समझा जाने लगा है और धार्मिक कट्टरता की जगह धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि अंतर्जातीय विवाहों को भी बुरी निगाह से नहीं देखा जाता है। तो ये जितने भी परिवर्तन हैं ये हमारी संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो है आधुनिकीकरण का जो प्रभाव है कि सामाजिक मूल्य और मनोवृत्तियां हमारी आज जो है परिवर्तित होती जा रही हैं। और पांचवा प्रभाव है अंतर्जातीय संबंधों में परिवर्तन। अंतर्जातीय संबंधों में परिवर्तन। आधुनिकीकरण से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास होता जा रहा है वैसे वैसे विभिन्न जाति के लोग और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने का अवसर मिलने लगा है। दूसरी ओर शिक्षा से जो चेतना पैदा हो रही है उस चेतना ने आज यह स्पष्ट कर दिया है कि जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति ऊंचा और नीचा नहीं होता है। आज सभी व्यक्ति, विभिन्न जाति के व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि व्यक्ति अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर जो अधिक लाभप्रद व्यवसाय है उसको करने में लगा हुआ है। विभिन्न जातियों के बीच जो खान पान और सामाजिक संपर्क से संबंधित प्रतिबंध पहले था वह आज जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो आधुनिकीकरण के प्रभाव से आज एक ऐसी संस्कृति विकसित हो रही है जिससे संबंधित मूल्य और व्यवहार के ढंग, हमारे जो परंपरागत मूल्य हैं और व्यवहार के ढंग हैं उससे जो है बिल्कुल भिन्न है। तो ये था आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण की विशेषताएं और आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो ऐसा नहीं है कि आधुनिकीकरण से लाभ ही हुआ है, आधुनिकीकरण के कुछ दोष भी हैं। जैसे पहला दोष है
कि आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि जहां एक तरफ तेजी के साथ जो है विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वर्ग भेद, भूखमरी, गरीबी तेजी से बढ़ रही है। दूसरा दोष है कि आधुनिकीकरण की तीव्र प्रक्रिया में आधुनिक मूल्यों और परंपरागत मूल्यों के बीच द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। और तीसरा दोष है कि लगातार तीव्र आधुनिकीकरण से जीवन जो है वह कृत्रिम बनता जा रहा है और पृथ्वी के जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है। और चौथा आधुनिकीकरण का दोष है कि आधुनिकीकरण से तापीय उत्सर्जन और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये था आधुनिकीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।